हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिसका हमारा आज लेक्चर नंबर 2 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 9.1 के बारे में। तो अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जाइए, आई रिक्वेस्ट टू यू उसे देखिए। वहां पर हमने कुछ बेसिक्स की बात करी है और एग्जांपल सॉल्व किए हैं जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 9.1। और अगर आपने उसे देख लिया है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन हमें यहाँ करना है और हमारे पास सबसे पहला सवाल है बेटा, सबसे पहला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। तो बेटा हमारे पास एक पोल है, हमारे पास क्या है बेटा, एक पोल है, ठीक है, पोल है। ध्यान देंगे, हमारे पास एक पोल है, ठीक है। ये पोल जमीन पे होगा, ये जमीन है, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है। अब इस पोल के टॉप से, इस पोल के टॉप से एक रोप बंधी हुई है, ठीक है, ये हमारी रोप मान लेते हैं हम। क्लियर है, ये हमारी रोप हो गई। तो ये हमारी रोप है बेटा, जो इस पोल के टॉप से क्या है, अटैच हो रखी है। सवाल वापस से पढ़ो, देखो, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये हमारी रोप है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल, ये एक वर्टिकल पोल है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इसकी हाइट हमें बतानी है, ठीक है, इसकी हाइट हमें बतानी है, तो इसको हम h मान लेते हैं। इसकी हाइट हमें बतानी है, इसको हम h मान लेते हैं। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये हमारी रोप है, ठीक है, विद द ग्राउंड, ये ग्राउंड है। तो रोप और एंगल का जो ग्राउंड है बेटा वो है 30 डिग्री, मतलब यहां पे हमें एंगल दे रखा है 30 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है। सी इन द फिगर 9.11, ये फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है बुक में, तो आप देख लीजिएगा। क्लियर है। नाउ यहां पे हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं A, B एंड C। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। नाउ हमने यहां से पढ़ा था बेटा कि हमें निकालना है ये, हमें क्या निकालना है, हाइट। अब सुनो, यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम यहां पे करेंगे, ठीक है। यहां पे क्या होगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल होगा, होगा नहीं होगा, होगा। अब सुनो मेरी बात, हमने ये पढ़ा था कि जहां पर थीटा होता है, जहां पर एंगल होता है, उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं बेटा, बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये बातें आपको पता होगी, ठीक है। तो हमारे पास बेस का तो कुछ यहां पे रोल है नहीं, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारी हाइट है, हमें हाइट फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर हमारी हाइट है और हाइपोटेनियस 20 है। तो P और H, एक क्वांटिटी अननोन है, एक क्वांटिटी नोन है। आपको रिलेशन देखना है कि मुझे जो पता है और जो मुझे निकालना है उनमें क्या रिलेशन है, जो मुझे पता है और जो मुझे निकालना है उसमें क्या रिलेशन है। तो बेटा P और H में रिलेशन होता है फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल A B C। P अपॉन H क्या होता है बेटा, साइन थीटा। P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपने लर्न किया होगा। P अपॉन H क्या होता है बेटा, साइन थीटा। नाउ परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है BC परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस क्या है बेटा, हाइपोटेनियस है AC, हाइपोटेनियस है AC इक्वल टू साइन थीटा कितना है बेटा, 30 डिग्री। थीटा कितना है, 30 डिग्री। थीटा मतलब एंगल, ये एंगल है आपका। BC का वैल्यू कितना है, BC को हमने क्या लेट किया है, H। BC को हमने क्या लेट किया है, H, ठीक है, H अपॉन AC है बेटा 20 इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। एक टेबल है जिसमें आपके वैल्यूज गिवन है, सो वहां पे आप देख लेना, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। नाउ इस 20 को ऊपर भेज देंगे, इस 20 को ऊपर भेज देंगे, तो यहां से आ जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा हमारे पास H इक्वल्स टू ये 20 ऊपर चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 बन जाएगा 20/2। तो यहां से आएगा बेटा 10 मीटर, ठीक है। क्लियर है। सो हमारे पोल की जो हाइट है वो कितनी है, पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर है। यहां लिख देंगे हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर, 10
मीटर। क्लियर है? चलो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू डाउन स्ट्रॉम। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, एग्जाम में आने लायक है फॉर बोथ सीबीएसई एंड आरबीएसई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। सुनो देखो, मान लो ये मेरे पास क्या है बेटा, एक ट्री है। ठीक है, ये एक ट्री है और ये बहुत तेज आंधी आने के कारण यहां से टूट गया। ठीक है, क्लियर है? अब जब ये टूटेगा तो या तो ये इधर गिरेगा या ये इधर गिरेगा। भाई ये टूटेगा तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा, बात समझ रहे हो? तो मान लेते हैं कि ये इधर गिर रहा है। ठीक है, इधर गिर रहा है। क्लियर है? नाउ ये बेटा गिरने के बाद ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहां पे ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट यहां होगा, ट्री यहां था, फुट यहां होगा। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस। तो इसका जो टॉप है, टॉप ये कहां टच कर रहा है? इधर टच कर रहा है ना, इधर टच कर रहा है ना। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा वो है 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। ये हमें गिवन है। क्लियर है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें इस ट्री की हाइट बतानी है, हमें इस ट्री की हाइट बतानी है। क्लियर है? क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, मान लेते हैं हम कि ये है बेटा हमारा H1 और ये है H2। ठीक है, H1 H2 हमने मान दिया। अब मेरी बात सुनो, ये जितनी हाइट से टूटेगा उतना ही तो नीचे गिरेगा। भाई ये जितना ऊपर टूटेगा उतना ही तो नीचे गिरेगा, मतलब जितनी ये लेंथ होगी ना वही तो नीचे आई है। तो मैंने माना कि यहां से यहां तक H2 है, तो ये भी क्या होगा? H2 होगा नहीं होगा? भाई अगर ये पेड़ यहां से यहां तक H2 है, इसकी हाइट H2 है, ये यहां से टूट के इधर गिरा तो ये H2 है, तो ये भी तो H2 होगा। ठीक है, अब सुनो, इसको मान लो ट्राइंगल ABC। ठीक है, इसको ट्राइंगल ABC मान लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ABC मान लेते हैं। नाउ यहां पे हम देखो, हमें जो फाइंड करना है बेटा H1 और H2 दोनों का वैल्यू, देन हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ट्री की टोटल हाइट आ जाएगी। ठीक है, ट्री की टोटल हाइट आ जाएगी। सो फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, एंगल कितने डिग्री का दे रखा है? एंगल कितने का? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल है हमारे पास। अब सुनो, तो 30 डिग्री का एंगल है, एंगल यहां पर है तो एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस। अब सुनो मेरी बात, एक बार तो हम यूज करेंगे इन दोनों का। ठीक है, P/B का। P भाई ये चीज पता है हमें, ये नोन है, ये अननोन है, ये नोन है, ये अननोन है, ये नोन है, ये अननोन है। नोन और अननोन के बीच में आपको रिलेशन ढूंढना होता है। तो नोन है हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर अननोन है। तो यहां से मैं ले रहा हूं बेटा P/B इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा। यहां से परपेंडिकुलर मेरे पास कितना आएगा? परपेंडिकुलर कितना है बेटा? H1। परपेंडिकुलर कितना है? H1। बेस कितना है? 8। tan 30 डिग्री। यहां से आ जाएगा H1/8 इक्वल्स टू, इसका वैल्यू होता है बेटा 1/√3। 1/√3 इसको उधर भेज देंगे तो यहां से आएगा H1 इक्वल टू 8/√3 मीटर। ये H1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये H1 का वैल्यू आ गया। तो यहां से यहां तक की हाइट आ गई बेटा हमारे पास 8/√3। ना यहां हम क्या करेंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से, वापस से सेम ट्राइंगल लेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल ABC, इसके अंदर बेटा अब हम यूज करेंगे ये अननोन क्वांटिटी है, ये नोन क्वांटिटी, ये अननोन, ये नोन, तो हम इन दोनों का यूज करेंगे B/H
अपॉन एच, ये होता है बेटा कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है कॉस थीटा। बेस कितना है बेटा, बेस है हमारे पास 8, हाइपोटेनियस कितना है h2 इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 30 डिग्री, से यहां से आ जाएगा 8 अपॉन h2 इक्वल टू, ये होता है बेटा √3/2, ठीक है। ये हमारे पास इसका वैल्यू है। यहां पे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 आ जाएगा, और ये उधर चला जाएगा, ये आएगा √3h2, √3h2। जैसे हमने यहां से h1 का वैल्यू निकाला वैसे h2 का वैल्यू निकालेंगे, तो h2 का वैल्यू आ जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 16/√3 मीटर, 16/√3 मीटर। ये h2 का वैल्यू आ गया। हमसे पूछा था ट्री की हाइट बताओ, ट्री की हाइट बताओ, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हाइट निकालने के लिए ऐड कर देंगे, ठीक है। सो h इक्वल टू हो जाएगा h1 प्लस h2। ट्री की टोटल हाइट कैपिटल H है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल h आ जाएगा हमारे पास। h1 कितना है, h1 कितना है, h1 है सर 8/√3, 8/√3 प्लस 16/√3, ठीक है। यहां से हम एलसीएम ले लेंगे तो आएगा √3, ये हो जाएगा बेटा 8 प्लस 16, that gives us 24/√3, 24/√3, just a minute। सो यह आ गया 8/√3। नाउ यहां हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे, रैशनलाइजेशन क्या होता है, नीचे वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम, ठीक है। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहां पे पेयर होता नंबर्स का तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास आएगा 24√3 अपॉन √3 और √3 3 आ जाएगा, √3 और √3 3 आ जाएगा, √3 और √3 मल्टीप्लाई होने पे 3 हो जाएगा, ऊपर 24√3 आ गया, 3 से 24 कट हो जाएगा, 8 टाइम 3 8 से 24, तो यहां से आएगा बेटा 8√3 मीटर, और यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है 8√3 मीटर, ठीक है। नीचे से रूट हटाने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं ताकि हमारे पास रूट गायब हो जाए, ठीक है। नीचे से रूट हटाना होता है हमें, इसलिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। अगर यहाँ पे नंबर्स और भी होते जैसे √3 + 1, तो हम यहाँ पे -1 लगा के मल्टीप्लाई करते, नीचे वाले नंबर का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। सिंगल नंबर में साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे तो √3 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, रैशनलाइजेशन आगे भी आएगा, हम इस पे आगे बात करेंगे। इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install two slides for the children to play in a park। तो एक कॉन्ट्रैक्टर उसको एक पार्क में 2 स्लाइड जो फिसल पट्टी होती है ना हमारी, वो बनानी है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड वो स्टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो एक स्लाइड तो हमें बनानी है बेटा जिसकी हाइट होनी चाहिए हमारे पास कितनी होनी चाहिए 1.5 मीटर। तो इसकी हाइट हमारे पास होनी चाहिए 1.5 मीटर, ठीक है। ये एक स्लाइड बनाना है हमें। देन ये क्या है बेटा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये क्या है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 टू द ग्राउंड। वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। और जो दूसरी वाली स्लाइड है बेटा वो हमें बनानी है थोड़ी सी बड़ी, ठीक है, जिसकी हमें लेंथ रखनी है 3 मीटर, ठीक है 3 मीटर एंड द इंक्लाइंड एट एंगल दे रखा है हमें यहाँ पे बेटा 60 डिग्री। कितना दे रखा है 60 डिग्री। नाउ व्हाट
शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड। तो ये हमारी स्लाइड है, इसकी लेंथ क्या रहेगी, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं L1 और इसके लेंथ को मान लेते हैं L2। ये ट्राइंगल हो जाएगा हमारा ABC और इसको मान लेते हैं DEF। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है बात, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, L1 और L2 का वैल्यू बताना है, ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये तो। फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, अच्छा हमें क्या पता है और क्या नहीं पता है। हमें हाइपोटेनियस, ये हमारा हाइपोटेनियस है, हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है, थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो P और H में क्या रिलेशन होता है बताओ, P अपॉन H क्या होता है, P अपॉन H क्या होता है, P अपॉन H होता है साइन थीटा। ठीक है, P कितना है, P कितना है 1.5 और H कितना है, H है बेटा L1, H कितना है L1 इक्वल टू साइन थीटा। थीटा कितना है बेटा हमारे पास 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो यहां से 1.5 अपॉन L1 इक्वल्स टू साइन थीटा की जगह हम साइन 30 है, तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे साइन 30 की, जो कि होती है 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई L1। तो यहां से L1 का वैल्यू आ जाएगा बेटा 1.5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 3। तो हमारे पास फर्स्ट स्लाइड का लेंथ आएगा 3 मीटर एंड देन हमें सेम क्या करना है बेटा, सेम क्या करना है, हमें लेंथ निकालना है इसका। तो हम लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल DEF, फ्रॉम ट्राइंगल DEF, यहां पे सेम वही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन लेना है। P अपॉन H इक्वल टू साइन थीटा, P है बेटा 3 और H है हमारा L2, साइन थीटा साइन 30 डिग्री हो जाएगा, यहां से साइन 60 डिग्री हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये 60 है, यहां पे है साइन 60, यहां पे एंगल है 60। सो यहां से हम लेंगे 3 अपॉन L2 इक्वल्स टू, इसका वैल्यू होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 6 इक्वल्स टू √3L2, √3L2 यहां से नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा L2 इक्वल्स टू 6 अपॉन √3, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। नाउ यहां क्या करेंगे, अभी मैंने क्या बताया था, नीचे से रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, रैशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यहां पे हम रैशनलाइज कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन √3, ठीक है, ऊपर हो जाएगा 6√3 और नीचे √3 और √3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 3 2 6, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 2√3 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये इससे कट हो गया 3 2 6, तो ऊपर बचेगा 2√3 मीटर। क्लियर है, इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन लेक्चर नंबर 1 में बात करी थी हमने इसके बारे में, ठीक है, जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ देखते हुए बनता है, जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ देखते हुए बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, नीचे की तरफ बनता है ये एंगल। सो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है हमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखो तो यहां पे डायग्राम बनेगा हमारा कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अब सुनो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर है हमारे पास, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास ग्राउंड से कितना है बेटा, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। तो ये टावर का फुट है, इधर एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारे पास वो कितना दूर है, 30 मीटर। देखो ये ग्राउंड है, ये टावर है, इस टावर के फुट से 30 मीटर दूर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ टावर,
हाइट ऑफ टावर, एच फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल। क्या लिखेंगे? फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है बेटा, क्या है? देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाता है? बेस। तो P अपॉन बी रिलेशन आएगा P अपॉन बी इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक है। P कितना है? P है बेटा H, P है हमारा H जो हमें फाइंड करना है। और बेस कितना है? 30, बेस कितना है? 30 इक्वल टू tan 30 डिग्री। यहां से tan 30 का वैल्यू पुट करेंगे जो होता है 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा 30 अपॉन रूट 3। यहां से हम क्या करेंगे बेटा? रैशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है, रैशनलाइजेशन कर देंगे, क्लियर है। तो यहां से हम लिखेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे इसका h इक्वल टू 30 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 अपॉन रूट 3, ठीक है। ये हमारा रैशनलाइजेशन हो गया। नाउ नीचे वाला तो 3 बन जाएगा, 30 रूट 3 अपॉन 3, ये इससे कट हो जाएगा 10 टाइम्स 3 10 30 और रूट 3 एज इट इज मीटर। ये बेटा हमारा इसका हाइट आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या है? आंसर है। चलो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है बेटा जो 60 मीटर अबव द ग्राउंड क्या कर रही है? फ्लाई कर रही है। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग, तो यहां देखेंगे बहुत ध्यान से, सेम यही डायग्राम हमारे पास बनेगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। तो ये हाइट कितनी है बेटा हमारे पास? 60 मीटर। इस हाइट पे काइट है बेटा इधर से जो उड़ रही है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। ये जो थ्रेड है हमारा, थ्रेड, ठीक है, ये जो धागा है जो पतंग से बंधा हुआ है, इसको हमने ग्राउंड पे एक पॉइंट से बांध दिया, ठीक है। मान लो यहाँ पे वो पॉइंट है, हमने इसको बांध दिया तो ये धागा हमेशा सीधा रहेगा। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द while the ground is 60, तो ये जो इंक्लिनेशन एंगल, मतलब ये जो दे रखा है बेटा हमें, ये दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, एंगल दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये जो है हमारे पास, ये धागे की लेंथ निकालनी है हमें। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, तो यहां पे ये धागा एकदम बेटा क्या है? सीधा है, ठीक है। तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, एक क्वांटिटी नॉन एक अननोन, वही ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो हमारे पास फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी क्या आ जाएगा? फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी क्या आ जाएगा बेटा? हमारे पास क्या क्या है? देखो थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। तो P अपॉन एच क्या होता है? P अपॉन एच क्या होता है? P अपॉन एच होता है सर साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? परपेंडिकुलर है 60, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस है L जो हमने एज्यूम किया है। साइन थीटा कितना है बेटा? थीटा कितना है? 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। नाउ यहां से आ जाएगा 60 अपॉन L इक्वल्स टू साइन 60 होता है √3 अपॉन 2। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाएगा तो 60 इंटू 2 और ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3L। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा बेटा, यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, देखो तो यहां हम इस √3 को नीचे भेज देंगे तो हमारे पास आएगा L इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 120 अपॉन √3, ठीक है, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हुए 120 √3 नीचे आ जाएगा। इसको सेम रैशनलाइजेशन कर देंगे हम इसका 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, ठीक है। जब भी नीचे रूट में वैल्यू आएगी आपको रैशनलाइजेशन करना है। तो यहां से आ जाएगा 120 √3 अपॉन √3 3 हो जाएगा, ये से कट जाएगा 3 4 12।
तो आएगा बेटा 40√3, कितना आ जाएगा 40√3, और ये क्या है हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर है? चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग सम डिस्टेंस। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, सीबीएसई में आने लायक है। क्लियर है? देखो क्या बोल रहा है सवाल में, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो हमारे पास लेट ये एक बिल्डिंग है। क्लियर है? इसकी हाइट कितनी है बेटा 30 मीटर। ठीक है 30 मीटर। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग, तो ये लड़का मान लो यहां खड़ा है। ठीक है, ये लड़का यहां खड़ा है, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अब इसकी आईज कहां होगी, यहां होगी, तो यहां से देखेगा, कहां देखेगा, टॉप को देखेगा। ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा यहां से बनता है। ठीक है, यहां से बनता है ऊपर की तरफ, तो ये जो हमें दे रखा है वो है 30 डिग्री। ठीक है 30 डिग्री, यहां 30 डिग्री है। अब जब ये आगे जाएगा तो ये एंगल बेटा हमारा, ये जो एंगल है हमारा, देखो ये आगे जाएगा। ठीक है, ये लड़का मान लो यहां आ गया, ये लड़का मान लो चल के यहां आ गया। अब ये अगर यहां से देख रहा है, अब ये अगर यहां से देख रहा है, तो ये जो एंगल है बेटा ये है 60 डिग्री। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। तो ये एंगल बेटा 30 से 60 हो जाता है। ठीक है, जब वो बिल्डिंग की तरफ मूव करता है तो उसका एंगल 30 से 60 हो जाता है एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये यहां से यहां तक कितना चला, ये यहां से यहां तक कितना चला, ये हमें बताना है। क्लियर है? अब मुझे ये भी नहीं पता यहां से यहां तक ये कितना है, तो इसको मैं मान लेता हूं बेटा x। क्या मान लेता हूं? x। अब सुनो मेरी बात, हमारा जो ट्राइंगल है वो कहां है? देखो ट्राइंगल की नेमिंग करते हैं A, B, C और D। तो हमारा ट्राइंगल बेटा यहां है, यहां तक है। ठीक है, लेकिन हमें तो ये पूरी हाइट दे रखी है। ठीक है, बात समझ रहे हो? हमें तो ये पूरी हाइट दे रखी है ना, कितनी है 30 है, 30 है ना, 30 है ना। A B C D, इसको डाल दो E, इसको डाल दो F, इसको डाल दो G। तो हमें पता है AE कितना है, AE कितना है, AE है बेटा 30 मीटर। ठीक है, लेकिन हमारा ट्राइंगल तो यही खत्म हो गया AB पे, तो मुझे निकालना है AB, मुझे निकालना है AB। तो AB आ जाएगा बेटा 30 माइनस देखो ये 1.5 मीटर इसकी हाइट थी, तो एकदम सामने चले जाओ, यहां से यहां तक ये कितना होगा मुझे बताओ? ये होगा 1.5, ये होगा बेटा 1.5। अरे यार चलो इधर लिख देता हूं, ये होगा 1.5। ठीक है, यहां से यहां तक ये कितना होगा 1.5। तो 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे बेटा, तो हम सिर्फ कितनी हाइट यूज करेंगे, हम यूज करेंगे 28.5 मीटर। हम इतनी ही हाइट यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारा ट्राइंगल बेटा यहां तक है, हमें ये पूरी लेंथ नहीं लेनी है, हमें बस यहां तक लेनी है B तक। ठीक है, तो हम ये हाइट ही यूज कर सकते हैं। लड़के की हाइट हमें माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि वो आंखों से देख रहा है, पैरों से थोड़ी ना देख रहा है, तो हमारा ट्राइंगल यहां से थोड़ी बन रहा है, यहां से बन रहा है, तो हाइट भी फिर यहीं तक की लेंगे, दैट इज 28.5। यही इस सवाल में बेटा अलग था कुछ, कि हमने यहाँ पे इसकी हाइट को माइनस करके हमने पता लगाया कि इस ट्राइंगल में कितनी हाइट आ रही है। अब सुनो, एंगल यहां है तो सामने वाला तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। ठीक है, सो हमें P अपॉन बी में रिलेशन लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC। तो देखिएगा बात ध्यान से, पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं फ्रॉम ट्राइंगल ABC। आपको वो ट्राइंगल लेना है जिसमें 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। ठीक है,
ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में हमारे पास P अपॉन बी लगाएंगे, हम P अपॉन बी लगाएंगे बेटा, दैट इज tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये लेंगे दैट इज 28.5, दैट इज 28.5 अपॉन बेस। देखो हमने ट्राइंगल लिया है ए बी सी, सो बेस हम लेंगे बेटा यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, यहां से यहां तक का बेस कितना है x, यहां से यहां तक का बेस कितना है x इक्वल टू, अरे भाई यहां से यहां तक ये x है तो ये भी x होगा, ये यहां से यहां तक d है तो ये भी d होगा, ठीक है, तो ये आ गया x। tan थीटा कितना है बेटा, इसमें थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा है 60 डिग्री। नाउ देखो tan 60 होता है बेटा √3, tan 60 होता है √3, क्लियर है। x को ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे ले आएंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 28.5 अपॉन √3, क्लियर है। नाउ नीचे से रूट हटाने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं, तो यहाँ रैशनलाइजेशन कर देंगे 28.5 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा हमारे पास x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3, ठीक है, क्लियर है। नाउ यहां पे हम क्या करेंगे, अब इस x के वैल्यू को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। एक काम करो, इतना करो ही मत, रुको देखो सुनो मेरी बात सुनो, हमें x का वैल्यू तो निकालना नहीं है, हमें तो d चाहिए ना, तो इसका रैशनलाइजेशन करो मत, ठीक है, बस इसको यहां छोड़ दो, ये हमारा x का वैल्यू है, बस ये हमें काम में लेना है पुट करने में, ताकि हमारे पास d का वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब हम ट्राइंगल लेंगे बेटा ए बी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास देखेंगे बहुत ध्यान से, वो ट्राइंगल लेना है जिसमें 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो ए बी डी ये पूरा ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। इसमें सेम वही P अपॉन बी इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना होगा, सेम होगा 28.5 अपॉन बेस कितना होगा बेटा, बेस होगा देखो यहां से लेके यहां तक पूरा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक पूरा, तो ये हो जाएगा बेटा d प्लस एक्स, ये हमारा बेस हो जाएगा d प्लस एक्स इक्वल टू tan थीटा कितना है बेटा यहाँ पे 30 डिग्री। नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से, ये हम एज इट इज रखेंगे 28.5 अपॉन 0.5 अपॉन x प्लस d या d प्लस x जो भी है, इक्वल्स टू tan 30 होता है बेटा 1 अपॉन √3, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा 28.5 √3 इक्वल टू d प्लस x या x प्लस d, ठीक है, जो भी था d प्लस x या x प्लस d। नाउ यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे x की, ठीक है, हमें d निकालना है, हमें डिस्टेंस बताना था यहां से यहां तक कि कितना चला, हमें d निकालना है, तो हम इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे x का वैल्यू रखूंगा तो इक्वेशन क्या आएगी देखेंगे, 28.5 √3 इक्वल टू d प्लस x का वैल्यू रखेंगे यहां से 28.5 अपॉन √3, क्लियर है। नाउ इसको हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। आगे देखो, ठीक है, ये आ जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये आके माइनस हो जाएगा इधर की तरफ, तो d का वैल्यू आ जाएगा दिस माइनस दिस अपॉन में 1 लगाएंगे, यहां पे हम लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आएगा √3, कितना आ जाएगा √3। नाउ ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, तो यहां आएगा बेटा 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, एज इट इज आएगा 28.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 3 15 का 5 कैरी लगेगी 1, 8 3 24 1 25, ये आ गया 5 3 2 6 और 1 7, ये आएगा बेटा 85 समथिंग। देखो 8 3 5 15 का 5 कैरी 1, 8 3 24 और 1 25 का 5 2 3 2 6 7 8 आएगा इधर, ठीक है, 8 आएगा इधर, 85.5 आएगा ये, माइनस का 28.5 अपॉन √3, इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा,
देखो 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 28 का डबल हो गया 56, 85 माइनस 28, 8 में से 5 यहां बचेगा 7 और इधर आ जाएगा बेटा हमारे पास 57 अपॉन रूट 3। ठीक है, ये बचेगा माइनस करने पे। नाउ नीचे रूट 3 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे तो d इक्वल टू आ जाएगा बेटा 57 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 और ऊपर रूट 3। ठीक है, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर तो जाएगा 57 रूट 3, 57 रूट 3 और नीचे हो जाएगा 3। ठीक है, इसको कट करोगे तो ये जाएगा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 रूट 3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 19 रूट 3 ये हमारा आंसर है। क्लियर है? चलो तो इसे राइट डाउन करो, इसे राइट डाउन करो। चलो इसे राइट डाउन करो, तब तक मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं। देखो, बाइबल के अंदर एक स्टोरी है कि बहुत टाइम पहले एक गांव में एक, बोल सकते हैं बहुत टाइम पहले एक गांव में एक गोलियत नाम का एक राक्षस होता था। उसने सबके दिल में बेटा अपनी दहशत बैठा रखी थी, सब उससे डरते थे बहुत ज्यादा। अब एक भेड़ चराने वाला लड़का उस गांव में एक दिन अपने भाइयों से मिलने आता है और वो उनसे पूछता है कि तुम इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? तो उसके भाई बोलते हैं तुम्हें दिखाई नहीं दिया ये कितना बड़ा है, इसे मारा ही नहीं जा सकता। तो उसका भाई बोलता है यही तो एडवांटेज है भाई कि ये इतना बड़ा है कि इस पे मारा गया निशाना चूक ही नहीं सकता। और इसके बाद क्या हुआ पता है? उन सारे भाइयों ने मिलकर उस एक गुलेल से, एकमात्र एक गुलेल से उस इतने बड़े राक्षस का खात्मा कर दिया। तो नजरिया बदलने से ना चीजें बदल जाती हैं। वहां पर वो सोच रहे थे कि यार ये इतना बड़ा है, इसको कैसे मारे। भाई ने नजरिया बदला, क्या बोला? भाई ये इतना बड़ा है कि इस पे मारोगे तो बच ही नहीं सकता ये। ठीक है, और मात्र एक गुलेल से उन्होंने उसको मार डाला। क्लियर है? तो जिंदगी में नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। नजर का इलाज तो बेटा कोई भी कर देता है, नजरिए का इलाज हर कोई नहीं कर पाता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे एक पॉइंट लेना है हमें। ठीक है बेटा, ग्राउंड पे क्या करना है? एक पॉइंट लेना है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। ठीक है, लाइट ये हमारी लैंड है। ठीक है, और यहां हम मान लेते हैं एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग है और इसके ऊपर बेटा एक टावर है। ठीक है, इसके ऊपर एक टावर है। क्लियर है? इसके ऊपर एक टावर है, मान लेते हैं ये टावर है हमारा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब इस ग्राउंड में बेटा एक पॉइंट लेना है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ये टावर है, इसका बॉटम कहां होगा? इसका बॉटम होगा ये, और टॉप कहां होगा बेटा? टॉप होगा ये। ठीक है, सो ये हमें गिवन है। एंगल्स यहां पे है बेटा 45 और 60, 45 और 60। तो ये जो छोटा वाला है ये तो हो जाएगा 45 और ये जो बड़ा वाला एंगल ये हो जाएगा बेटा 60। क्लियर है? क्लियर है। और टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये जो बिल्डिंग थी 20 मीटर हाई है। इस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है बेटा 20 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर है बेटा इसकी हाइट हमें बतानी है। ठीक है, तो इसको हम नेमिंग कर लेते हैं A, B, C एंड D। तो सेम वही दो ट्राइंगल हमारे पास है, तो हम यहाँ पे बेस का यूज करेंगे। ठीक है, हमें ये पता नहीं है तो हम इसको कुछ मान लेते हैं। लेट दिस इज x। ठीक है, दिस इज x। नाउ यहां से देखो, फ्रॉम ट्राइंगल छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे पहले, BCD, BCD फ्रॉम ट्राइंगल BCD। अब इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में देखो क्या है? एंगल यहां है, एंगल यहां है, तो इसके सामने वाला क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर। तो P अपॉन B ये हम बेस मान लेते हैं। ठीक है, P अपॉन B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? tan थीटा। कितना हो जाएगा? tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 20। बेस कितना है बेटा? x। ठीक है, यहां से जाएगा tan थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो यहां से आएगा बेटा 20 अपॉन x इक्वल्स टू
tan 45 होता है 1, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ये उधर चला जाएगा तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 20 मीटर, x इक्वल टू 20 मीटर। तो ये बेटा यहां से यहां तक ये हमारे पास कितना है, ये 20 मीटर है जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। अब सुनो आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, फुल ट्राइंगल लेंगे ए सी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी। इसमें देखो सेम वही यूज करेंगे, P अपॉन बी इक्वल टू tan थीटा। सो परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर यहां से यहां तक पूरा है, ये पूरा परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा बेटा 20 प्लस एच, 20 प्लस एच, 20 प्लस एच अपॉन बेस कितना है, बेस कितना है बेटा x, बेस कितना है x इक्वल टू tan 60 डिग्री, 60 डिग्री, बड़े वाले में एंगल है 60, ठीक है। 20 प्लस एच एज इट इज, x का वैल्यू यहां से पुट करो 20 tan 60 कितना होता है बेटा √3, tan 60 कितना होता है √3। नाउ यहां से इसको उधर भेज देंगे तो ये आएगा 20 प्लस एच इक्वल्स टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 √3। क्लियर है। नाउ इस 20 को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो h का वैल्यू आ जाएगा 20 √3 माइनस 20, ठीक है। नाउ यहां से हम 20 कॉमन ले लेंगे, यहां से हम 20 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा बेटा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, अगर √3 का वैल्यू देता है तो आपको यहाँ पुट करना है और आंसर निकालना है, अभी नहीं दे रखा है तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो हमने हाइट निकाल ली 20 √3 माइनस 1 मीटर। चलो इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। तो एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, ठीक है। एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, और वो एक पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो देखो ये ग्राउंड ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट, देखो मान लेते हैं हमारा ग्राउंड है, ठीक है। इसके ऊपर ये पेडेस्टल मान लेते हैं, अब इसके ऊपर एक स्टैचू रखा है, ठीक है। इसके ऊपर क्या रखा है, एक स्टैचू रखा है, ठीक है। ये स्टैचू मान लेते हैं। नाउ क्या बोल रहा है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, इस स्टैचू का हाइट कितना है 1.6 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पे एक पॉइंट लेना है आपको, ग्राउंड पे एक पॉइंट लेना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। अब इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल यहां तक था, पेडेस्टल का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45, तो ये है बेटा 45, सेम डायग्राम है जो अभी पहले बना था। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो अभी हमें ये वाला हाइट बताना है, ये हमारा पेडेस्टल था, ठीक है। तो देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, डायग्राम देख सकते हो, कंपेयर कर लो। 45 60, नीचे वाला पता था ऊपर वाला निकालना था, नीचे वाली हाइट पता थी ऊपर वाली निकाली थी, अभी क्या है ऊपर वाली हाइट पता है नीचे वाली निकालनी है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। चलो कर ही लेते हैं, वैसे तो मैं सोच रहा हूं आपको होमवर्क में दे दूं ये, बट कोई ना कर लेते हैं। देखो तो हमारे पास नेमिंग करते हैं A B C एंड D। तो ट्राइंगल हम ले लेंगे पहले छोटा वाला, इसको हम मान लेते हैं X, ठीक है। बेस BCD फ्रॉम ट्राइंगल BCD। अब इसके अंदर हमारे पास बेटा वही सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करेंगे, दैट इज tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ये और बेस होगा हमारा ये, तो परपेंडिकुलर तो हो जाएगा बेटा H, परपेंडिकुलर तो हो जाएगा H और बेस हो जाएगा X, tan थीटा। tan है बेटा 45, tan है 45, tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, ये तो चला जाएगा तो यहां से आ जाएगा H इक्वल टू X। तो हमारे H का वैल्यू और X का वैल्यू क्या है बेटा सेम है, H का वैल्यू और X का वैल्यू क्या है सेम है। आगे देखो, आगे देखो, अब सुनो, अब लेंगे फुल ट्राइंगल ACD, फुल ट्राइंगल लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ACD। अच्छा इसके अंदर क्या यूज करेंगे, वापस वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan थीटा, ठीक है।
परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर यहां से यहां तक फुल है, तो ये जाएगा बेटा h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 अपॉन बेस कितना है x है इक्वल टू tan इसमें थीटा है बेटा 60 डिग्री, यहां से आ जाएगा h प्लस 1.6 अपॉन x कितना है, x है h, हमें हाइट निकालनी है तो हम x की वैल्यू को क्या करेंगे, इसको छोड़ो, x को रिप्लेस कर दो h में इक्वल टू tan 60 होता है √3, ठीक है, यहां से h उधर चला जाएगा तो हमारे पास आएगा h प्लस 1.6 इक्वल टू, इसको उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो ये जाएगा √3h। नाउ इस h को हम उधर भेज देंगे, तो हमारे पास आएगा 1.6 इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो √3h माइनस h हो जाएगा यहां से, ठीक है। नाउ यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे बेटा, h कॉमन ले लेंगे, सो 1.6 इक्वल टू h अगर मैं कॉमन लेता हूं, यहां से अगर h कॉमन लूंगा तो बचेगा √3 माइनस 1, ठीक है। नाउ इसे हम नीचे शिफ्ट कर देंगे तो h इक्वल टू 1.6 अपॉन, ये मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में आ जाएगा, यह जाएगा √3 माइनस 1, क्लियर है। नाउ मैंने आपको बोला था कि नीचे से रूट हटाने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं, अब यहां पर रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, देखो बहुत ध्यान से, यहां पर रैशनलाइजेशन करने के लिए साइन चेंज करेंगे, डिजिट सेम रखेंगे, √3 माइनस 1 है, ये तो हमारे पास है ही, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन चेंज करके, तो यहां हम करते हैं बेटा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन करना, नीचे वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन करना, क्लियर है। देखो तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ही छोड़ दो इसको। नीचे देखो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, इस टाइप की क्वांटिटीज का जब भी आप रैशनलाइजेशन करोगे तो नीचे हमेशा आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो h इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, माइनस 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, ठीक है, √3 इंटू √3 3 होता है, तो यहाँ 3 माइनस 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ बचेगा बेटा 2, अगर हम इसको कट कर देंगे तो यहाँ से आएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, और यही हमारा क्या है, आंसर है, क्लियर है। चलो इसे राइट डाउन करो, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, तो एक बिल्डिंग और एक टावर दो चीजें हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of tower is 30 and the angle of elevation from the top of the tower from the foot of the building is 60, तो एक टावर लेना है, एक बिल्डिंग लेनी है, ठीक है, तो इसको तो टावर मान लेते हैं, अब हमें नहीं पता कौन बड़ा छोटा है तो हमने तो कुछ भी मान लिया, लेट ये तो हमारा बेटा क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग है, BUILDING, ये हमारी बिल्डिंग है और ये हमारा टावर है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ टावर का फुट इधर होगा, ठीक है, तो ये जो एंगल है हमारे पास ये दे रखा है हमें 30 डिग्री, और इसके फुट से इसके टॉप का दे रखा है बेटा 60 डिग्री, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इसकी टावर की हाइट बेटा कितनी है, 50 मीटर है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो इसकी हमें हाइट बतानी है, तो नेमिंग कर लेते हैं इसकी A, B, C एंड D, ठीक है, क्लियर है। नाउ यहां से हम ट्राइंगल लेंगे, पहले ये वाला, ठीक है, जिसमें हमें एक वैल्यू पता है, तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे BCD, फ्रॉम ट्राइंगल BCD। अब इस ट्राइंगल में हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा। देखो थीटा यहाँ है, इसके सामने वाला ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, इसकी हमें वैल्यू पता नहीं है, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। नाउ तो हम P अपॉन B लगाएंगे, परपेंडिकुलर है बेटा 50, बेस है x, tan
tan आ जाएगा बेटा इसमें 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ट्राइंगल BCD इस वाले में ये एंगल है हमारा 60 डिग्री, क्लियर है। tan 60 कितना होता है बेटा, tan 60 होता है √3, tan 60 होता है √3। इसको ऊपर इसको नीचे लेंगे तो x का वैल्यू आएगा हमारे पास 50/√3, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको रैशनलाइज नहीं करना है क्योंकि हमें x का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें h का वैल्यू चाहिए। तो यहां हम अगर जरूरत पड़ेगी तो रैशनलाइजेशन करेंगे। अब ट्राइंगल लेंगे बेटा ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, इसमें देखो सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है बेटा h है, बेस कितना है x है, ठीक है। परपेंडिकुलर h है, बेस x है, ठीक है। और यहां से tan 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, ये होता है 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इस x को उधर ले जाते हैं, इस x को उधर ले जाते हैं तो h इक्वल टू हो जाएगा x/√3। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब इस x का वैल्यू यहां पुट कर दो, इस x का वैल्यू यहां पुट कर दो, ठीक है। तो x का वैल्यू यहां रखोगे, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है 50/√3, 50/√3। तो ये √3 भी यहीं आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 50/√3। तो √3 और √3 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो यहाँ आएगा बेटा हमारे पास 50/3 और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। सो h इक्वल टू आ रहा है 50/3 मीटर, ठीक है। आप इसको डिवाइड वगैरह कर सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं या फिर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में, पीछे से चेक कर लेना, उससे मैच कर लेना, जो भी है डिवाइड करके आ जाएगा आंसर। चलो इसे राइट डाउन करो। नेक्स्ट देखो, द टॉप टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, तो दो पोल लेने हैं बेटा जिनकी हाइट सेम होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर CBSE। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, तो ग्राउंड, ठीक है, एक पोल ले लो इधर और एक पोल ले लो इधर। अब इनकी हाइट क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। तो इसकी हाइट अगर मैं h मानूंगा तो इसकी हाइट भी h हो जाएगी। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। तो ये जो रोड है, ये जो हमारे पास रोड है, ये है बेटा 80 मीटर वाइड, वाइड मतलब इसकी ब्रेड्थ चौड़ाई दे रखी है हमें, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड। अब इस रोड के ऊपर बेटा बीच में एक पॉइंट है, बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एंगल है 60 और 30, ठीक है, एंगल है 60। अब यहां से अगर मैं इधर मिलाता हूं तो एक एंगल बेटा आपका 60 डिग्री है और एक आपका 30 डिग्री है, क्लियर है। एक आपका 30 डिग्री है, एक आपका 60 डिग्री है। नाउ रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, तो हमें यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है एक तो ये बतानी है, तो इसको तो हम मान लेते हैं D1, ठीक है। और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है D2, हमने ये मान लिया। तो हमें ये दोनों डिस्टेंस निकालनी है और साथ में हाइट बतानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी नेमिंग कर लेंगे, ट्राइंगल ABC D और E। तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC, पहले वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। नाउ परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है बेटा h, ये हमारा परपेंडिकुलर है, दैट इज h। बेस कितना है D1, बेस कितना है D1, बेस कितना है D1 इक्वल टू, अच्छा रुको, ऐसे तो फिर ना दिक्कत हो जाएगी। एक काम करो, सुनो मेरी बात सुनो, अगर इसको D1 D2 मत मानो, इसको हम क्या करते हैं, देखो यहां पे यहां से यहां तक इसको मान लो आप x, ठीक है। तो अगर ये x है और ये टोटल 80 है तो वो कितना बचेगा, 80 - x बचेगा, 80 - x बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा।
भाई अगर ये x है तो टोटल में से अगर ये गया तो ये बचेगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब ठीक है, सो यहां पे हम मान लेते हैं पॉइंट नंबर सी। नाउ सो यहां से हम d1 नहीं रखेंगे, हम यहां पे x पुट कर लेंगे, ठीक है। x tan 60 इस वाले ट्राइंगल में tan 60 है हमारे पास, तो tan 60 होता है बेटा √3, tan 60 होता है √3। सो यहां से इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, या दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जैसे भी है। तो यहां से आ जाएगा h इक्वल टू √3x, ठीक है। इसको नीचे भेज दो तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा, h अपॉन √3, ठीक है। नाउ इसको हम यूज करेंगे अभी फ्रॉम ट्राइंगल CDE। अब हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं CDE, इधर वाला। इस ट्राइंगल में सेम लगाएंगे बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है h। बेस कितना है, बेस है 80 माइनस एक्स, और tan थीटा, tan है बेटा 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3। क्लियर है, धीरे धीरे आपको भी ये वैल्यू याद हो जाएंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा h√3, ये इधर चला जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से हम h का वैल्यू इधर पुट कर देंगे, सॉरी x का वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x। तो अगर मैं यहां पे x का वैल्यू रखता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, देखेंगे बहुत ध्यान से। अगर मैं x का वैल्यू रखता हूं तो h√3 सेम रहेगा, 80 माइनस x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, h अपॉन √3, x की जगह क्या आ जाएगा, h अपॉन √3। नाउ हमें h का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस h अपॉन √3 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा h√3 प्लस h अपॉन √3, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, 80 उधर रहेगा अपनी जगह, ठीक है, क्लियर है। नाउ यहां से आप ले लो बेटा एलसीएम, क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो ये जाएगा √3, इसके अपॉन में 1 लगाओ, इन दोनों का एलसीएम आएगा √3, ये हो जाएगा बेटा, ये √3 जब इस √3 से मल्टीप्लाई होगा जाएगा 3h प्लस h हो जाएगा इक्वल्स टू 80। एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा √3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो √3 और √3 3 हो जाएगा, 3h और h एज इट इज, 3h प्लस h कितना हो जाएगा बेटा, 4h हो जाएगा। ये 3 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 80√3, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया जाके, 4 को नीचे भेज देंगे तो h इक्वल टू आएगा बेटा 80√3 अपॉन 4, ये कट जाएगा इससे 4 2 जा, तो ये आएगा बेटा 20√3। तो h का वैल्यू आ रहा है 20√3, h का वैल्यू आ रहा है 20√3। अब यहां पे 20√3 रखोगे अगर, यहां पे सुनो, अब हमें ये भी तो बतानी है ना डिस्टेंसेस कितनी है, BC, हमें BC भी निकालना है। BC को हमने क्या माना था, x माना था, ठीक है। ये डिस्टेंस भी तो निकालनी है, ये कितना है h अपॉन √3। तो अगर मैं यहाँ h का वैल्यू रखता हूं, 20 अपॉन √3 यहाँ रखूंगा, देखो हमारे पास ये है h अपॉन √3, यहाँ पे h का वैल्यू रखो 20√3 अपॉन √3, √3 से √3 कट जाएगा तो आएगा 20 मीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक कितना दूर था, 20 मीटर। अब ये कितना बचेगा, 80 में पूरा 80 था ना, तो ये अगर 20 गया तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो यहां से CD कितना आ जाएगा बेटा, CD कितना आ जाएगा 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। तो 3 आंसर है हमारे, 20√3 तो हाइट है, डिस्टेंसेस है 20 और 60, क्लियर है। चलो इसे राइट डाउन करो, देन हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, देखो अ टीवी टावर स्टैंड्स ऑन वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of a tower is 60. From the point 20 meter away from this point on the line joining the foot of the tower, and the angle of elevation of the top of tower is 30 degree.
सी फिगर 9.12 फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ कैनल। तो डायग्राम तो हमने बनाया नहीं, कोई बात नहीं, हम स्टेटमेंट पढ़ के बनाने की कोशिश कर लेते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। तो मान लो ये कैनल है, ठीक है, बैंक मतलब किनारे, तो इधर और इधर इसके किनारे होंगे, ठीक है, ये कैनल है ये, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक टावर खड़ा है, ये क्या है बेटा, टावर, ये क्या है, टावर है, टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, तो इसके अपोजिट, इधर डायरेक्टली अपोजिट द टावर, इसके अपोजिट में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ टावर। देखो दो एंगल है, मेरे को इतना समझ में आ रहा है, डायग्राम मैंने बनाया नहीं, तो इस तरीके से दो एंगल है हमारे पास, ठीक है। एक है बेटा 30, एक है 60, एक है हमारे पास 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 एंड 60, सी द फिगर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हम इसकी हाइट निकालनी है, बस मुझे इतना समझ में आया। इसमें डायग्राम हमारे पास है नहीं, मैंने बनाया नहीं, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है उसकी, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसी से। तो देखो ए बी सी एंड डी, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, हम इसकी हाइट निकालनी है, तो एक चीज ने और बोली है हमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से जो पहले एंगल था 60 डिग्री, पहला एंगल था बेटा 60 डिग्री, इससे दूर कितना दूर, 20 मीटर, 20 मीटर दूर एक पॉइंट है, ये बोल रहा है हमें, वहां से एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। हमें नहीं पता BC कितना है, तो इसको मान लेते हैं बेटा x, इसको मान लेते हैं x, और टावर की हाइट को हमने h माना ही है। तो यहां से हम ट्राइंगल लेते हैं, पहले छोटा वाला DCB या BCD, फ्रॉम ट्राइंगल BCD, फ्रॉम ट्राइंगल BCD। अब इसके अंदर हम क्या लेंगे बेटा, सेम वही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो h अपॉन x इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। नाउ यहां से h अपॉन x इक्वल्स टू ये होता है बेटा √3, सो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हमारे पास आएगा h इक्वल टू x √3, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा बेटा h अपॉन √3, ठीक है, ये x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, हमें हाइट बतानी है, हमें x का वैल्यू नहीं बताना है, ठीक है। तो हम इसको बस यूज करेंगे दूसरी इक्वेशन में। अब हम लेंगे बेटा ट्राइंगल ACD, फ्रॉम ट्राइंगल ACD। अब सुनो, देखो बहुत ध्यान से देखो, इसमें हम क्या करेंगे, सेम वही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है बेटा h, बेस कितना होगा, बेस होगा यहां से यहां तक पूरा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा tan 30 डिग्री, यहां से h अपॉन 20 प्लस x इक्वल टू tan 30 कितना होता है, 1/√3, tan 30 कितना होता है, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा बेटा h√3 इक्वल टू 20 प्लस x, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें क्या करना है, देखो x का वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x का वैल्यू अगर मैं रखता हूं h अपॉन रूट थ्री, देखो h√3 इक्वल्स टू 20 प्लस h अपॉन √3। अभी ये सेम इक्वेशन आई थी मेरे पास, है ना, देखो इसको इधर ले आएंगे तो h√3 माइनस h अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 20 बचेगा यहाँ पे एज इट इज, नाउ देखो एलसीएम लेंगे, तो हमने अभी एलसीएम लिया ही था, इसका क्या आया था, 3h आया था, माइनस h, वहां पे प्लस h था, बस इतना ही फर्क है इधर, ठीक है। तो जाएगा बेटा 2h अपॉन ये √3 उधर चला जाएगा, तो ये जाएगा 20√3, कितना जाएगा 20√3, एलसीएम लेने पे आ जाएगा 2h, अब 2 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा बेटा 20√3 अपॉन 2, ये इससे कट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा बेटा tan √3, और यही हमारा क्या है, आंसर है। चलो तो इससे राइट डाउन करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है हमारे पास, क्लियर है, 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, देखो बात समझो क्या बोल रहा है सवाल में। सवाल पढ़ने के बाद डायग्राम बनना चाहिए, अगर डायग्राम नहीं बनेगा तो सवाल होगा ही नहीं तुम्हारा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो एक बेटा 7 मीटर हाई बिल्डिंग है हमारे पास, लेट ये हमारी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर, तो एक केबल टावर है हमारे पास, एक केबल टावर है हमारे पास, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, यहां से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ये कितना है बेटा 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके देखो इस पॉइंट से इसके फुट का डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन कहां बनता है, इस लाइन के साथ बनता है नीचे की तरफ, डिप्रेशन एंगल बनता है यहां पे, ठीक है, इस लाइन से नीचे की तरफ देखते हुए, ऊपर से नीचे जब देखते हैं तो डिप्रेशन एंगल बनता है ये कितना है बेटा 45। अच्छा देखो z बन रहा है तो मैं बोल सकता हूं ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये इक्वल होते हैं आपस में, तो ये भी 45 होगा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हमें हाइट बतानी है। देखो ये 7 है यहां से यहां तक, भाई ये यहां से यहां तक 7 है नहीं है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी 7 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, ये भी 7 होगा। हमें ये h मान लेते हैं, बस इतना निकाल लो और दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। भाई ये टावर है ना, इस टावर की हाइट निकालनी है तो h निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, ठीक है। अब सुनो नेमिंग करते हैं इसकी, A B C D और E, तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं बेटा नीचे वाला पहले, ठीक है, C D E, इसमें हम बेस को मान लेते हैं x, ठीक है, बेस को मान लेते हैं x। सो फ्रॉम ट्राइंगल CDE, इसमें हम क्या करेंगे, सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करेंगे, दैट इज tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में थीटा यहां है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर है बेटा 7, कितना है बेटा 7 अपॉन बेस है x, दैट इज tan 45 डिग्री, tan 45 1 होता है, यहां से आ जाएगा 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 7 मीटर, ठीक है, क्लियर है। तुम्हारे पास बेस कितना आ गया 7 आ गया, तो बेटा ये यहां से यहां तक 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। ट्राइंगल लेंगे ABE, अब ट्राइंगल लेंगे ABE, ट्राइंगल ABE, इस ट्राइंगल में देखिएगा और ध्यान से क्या लेंगे, सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू tan थीटा। tan कितना होगा बेटा, P कितना होगा, P होगा h, बेटा एंगल यहां है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो गया h, और बेस कितना होगा, बेस होगा बेटा हमारा ये x था तो ये भी x होगा, और हमने निकाल ही लिया इसको, ये हमारा 7 tan 60 डिग्री, so हो जाएगा h अपॉन 7 इक्वल्स टू tan 60 कितना होता है बेटा, tan 60 कितना होता है √3, ये उधर चला जाएगा, तो यहां से h इक्वल टू आ जाएगा बेटा 7 √3, और यही हमारा हाइट ऑफ टावर है, ठीक है, यही हमारा हाइट ऑफ टावर नहीं है, क्यों नहीं है भाई, हमें तो CA निकालना ना। हाइट ऑफ टावर क्या होगी, देखो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी बेटा, ये दोनों ऐड भी तो होंगे, ठीक है, 7 प्लस h ये हमारी हाइट है, तो 7 प्लस 7 √3 ऐड हो जाएगा, 7 कॉमन ले लेंगे तो यहां से आएगा बेटा √3 प्लस 1 या 1 प्लस √3, कुछ भी बोल सकते हो, और ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलो इसे राइट डाउन करो, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर, देखो
एन ऑब्जर्वर as observer from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level the angle of depression of two ships are, देखो सुनो, यहां पे ये पानी है, ठीक है, यहां पे एक लाइट हाउस है, यहां पे एक लाइट हाउस है, इसके ऊपर एक ऑब्जर्वर बैठा है, वो इधर दो शिप्स को देख रहा है, ठीक है, दो शिप्स को देख रहा है। तो इन दोनों शिप्स का जो डिप्रेशन एंगल है, डिप्रेशन कहां बनता है, डिप्रेशन बनता है ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे डिप्रेशन एंगल बनता है, ठीक है। तो यहां से बेटा, यहां से एक एंगल तो है हमारे पास 30 और एक है 45, ठीक है, एक तो है 30, तो ये तो हो जाएगा 30 छोटा वाला, और ये जो बड़ा वाला है ये हो जाएगा 45। तो जो ऑब्जर्वर जो इनको देख रहा है, तो डिप्रेशन एंगल है 30 और 45, तो मैं बोल सकता हूं ये 30 होगा, z बन रहा है, और ये भी बोल सकता हूं 45 होगा, ठीक है, क्लियर है। नाउ इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, तो एक शिप दूसरे के पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो बेटा हमें इनकी डिस्टेंस बतानी है शिप्स की, ठीक है, हमें ये डिस्टेंस बताना है कितना है, और इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है, 75 मीटर, इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है बेटा, 75 मीटर। नेमिंग कर लेंगे इसकी A, B, C एंड D, क्लियर है। तो यहां से हम ट्राइंगल ले लेते हैं, पहले छोटा वाला ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में मुझे बताओ क्या क्या यूज करेंगे। सर थीटा यहां है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे वाला बेस हो जाएगा। सो P अपॉन बी लगा लेंगे सर, P अपॉन बी इक्वल टू tan थीटा। P कितना है बेटा 75, B कितना है x, B कितना है x, और tan 45 आ जाएगा, यहां से tan 45 आ जाएगा। इसमें एंगल कितना है 45, tan 45 1 होता है, 75 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 1, उधर चला जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहां से 75 मीटर, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से हमारे पास ये वाला वैल्यू आ गया 75। नाउ हम फुल ट्राइंगल लेंगे ABD, फ्रॉम ट्राइंगल ABD, फ्रॉम ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल में बेटा सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करेंगे, दैट इज tan थीटा, परपेंडिकुलर वही होगा 75, बेस चेंज हो जाएगा, बेस यहां से यहां तक हो गया, पूरा बेस कितना है बेटा d प्लस x, ठीक है, बेस यहां से यहां तक ये दोनों ऐड हो जाएंगे, d प्लस एक्स इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, यहां से आ जाएगा 75 अपॉन d प्लस एक्स इक्वल टू tan 30 होता है 1 अपॉन √3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 75 √3 इक्वल टू, ये दोनों उधर चले जाएंगे d प्लस एक्स। नाउ यहां पे हम पुट करेंगे ये x का वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x, क्लियर है। चलो अब देखो यहां से हम x का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पे 75 √3 इक्वल टू 75 √3 इक्वल टू d प्लस एक्स, d प्लस x कितना है, x 75, यहां रख देंगे 75 को ले आएंगे तो d इक्वल टू आ जाएगा 75 √3 माइनस 75, ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो d इक्वल टू हो जाएगा 75 √3 माइनस 75, यहां से 75 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 75 कॉमन आ जाएगा तो √3 माइनस 1 आ जाएगा, यही बेटा हमारा क्या है आंसर है। अब √3 का वैल्यू देता है तो आप पुट करोगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, यही हमारा क्या है आंसर है, क्लियर है। चलो इसे राइट डाउन करो, देन हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो बेटा ये जो हमारे पास गर्ल है इसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, कितनी हाइट है 1.2 मीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर इसकी हाइट यहां से 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, ठीक है, और ये भी कितना होगा बेटा 1.2 मीटर होगा, क्लियर है। ये हाइट 1.2 है तो ये भी 1.2 होगी, ये भी 1.2 होगी। नाउ आगे बोल रहा है मूविंग विद दी 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड। तो एक ये बलून है बेटा, ये विंड के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो पहले ये एंगल यहां पे था, जब ये बैलून यहां पर था तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ठीक है। जब ये बैलून आगे मूव कर रहा है, जब ये बैलून यहां से यहां चला गया, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है d है, तो ये डिस्टेंस कितना है d है, तो बैलून d डिस्टेंस जब ट्रेवल कर रहा है तो हमारा एंगल 60 से कितना हो गया बेटा 30 हो गया, एंगल कितना हो गया 60 से 30 हो गया।
हमें इसकी हाइट दे रखी है बलून की 88.2, हमें इस बलून की हाइट दे रखी है 88.2। तो हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। तो बलून यहां से लेके यहां तक चला, बलून यहां से लेके यहां तक चला, तो कितना चला, उसने कितना मूवमेंट किया, ये हमें बताना है। तो हमारा डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो देखो दो ट्राइंगल हम यहां पे लेंगे, नेमिंग कर लेते हैं हम इसकी ए बी सी, ठीक है, एंड डी एंड ई। नाउ ये जो पूरी हाइट है हमारे पास, ये जो पूरी हाइट है वो कितनी है बेटा 88.2, लेकिन हमारा ट्राइंगल तो यहीं तक है, लेकिन हमारा ट्राइंगल तो यहीं तक है, मतलब हम हाइट भी कितनी यूज करेंगे, ये वाली, बस हम इतनी हाइट यूज करेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी हाइट हमारी, तो पूरा कितना है बेटा, पूरा है 88.2, इसमें से माइनस कर देंगे हम ये वाली हाइट, ये कितनी है 1.2, तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 87 मीटर, ठीक है। तो हम इतनी ही हाइट यूज करेंगे क्योंकि हमारा ट्राइंगल बेटा यहीं तक है, ठीक है, हमारा ट्राइंगल यहीं तक है, तो हम इतनी ही हाइट यूज करेंगे, ठीक है। सो एंगल यहाँ है तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। इसको कुछ मान लेते हैं, लेट यहां से यहां तक का जो बेस है वो x है, कितना है बेटा x है। अब सुनो, तो यहां हम लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेंगे छोटा वाला जिसमें 90 डिग्री का एंगल है। सो P अपॉन बी इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा, P अपॉन बी इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा 87, परपेंडिकुलर 87, और बेस हमने कितना लिया है x, बेस हमने कितना लिया है x। सो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। सो 87 अपॉन x इक्वल्स टू tan 60 होता है बेटा √3, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, तो आएगा बेटा 87 अपॉन √3। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास किसका वैल्यू, x का वैल्यू। नाउ अब हम क्या करेंगे, ए डी ई ये वाला ट्राइंगल लेंगे, फुल ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ए डी ई। इस ट्राइंगल में बेटा हमारे पास सेम हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करेंगे, दैट इज tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या होगा, इस ट्राइंगल में एंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर होगा ये वाला, ठीक है। सेम हम लेंगे, सेम परपेंडिकुलर लेंगे 87 अपॉन बेस कितना हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा पूरा टोटल, बेस हो जाएगा पूरा टोटल, यहां से यहां तक बेस है, तो x प्लस डी इज आवर बेस। नाउ tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है बताइए, tan 30 होता है सर 1 अपॉन √3, ठीक है। नाउ इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 87 √3 इक्वल टू, ये उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस डी। नाउ हमें d बताना है कि बलून यहां से लेके यहां तक कितना चला, बलून यहां से लेके यहां तक कितना चला, हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे से x को हटा देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x, तो ये जो x का वैल्यू है इसको यहां हम रिप्लेस कर देंगे। सो देखेंगे बहुत ध्यान से, सो हमारे पास x का वैल्यू है जिसको हम यहां रखेंगे, तो 87 √3 इक्वल टू x प्लस डी, तो x की जगह ये वैल्यू रखेंगे 87 अपॉन √3 प्लस डी हो जाएगा, x की जगह रख देंगे। नाउ हमें d का वैल्यू निकालना है, इसको इधर लाएंगे, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी बेटा 87 √3 माइनस, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 87 अपॉन √3। क्लियर है। नाउ हम यहाँ पे अपॉन में 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे √3 आएगा, ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 87 इंटू 3, ठीक है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। नाउ 87 एज इट इज रहेगा हमारा इधर, 87 एज इट इज रहेगा हमारा इधर, तो यहां पे हमारे पास आएगा, देखो अगर मैं यहां से 87 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आएगा अंदर 3 - 1, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं, बट मैं शॉर्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, तो हमारे पास आएगा 3 - 1, तो बचेगा 2, यहां बचेगा 3 - 1 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 ज़ा 87 2 ज़ा कितना आ जाएगा 7 2 ज़ा 14 का 4 कैरी लगेगी 1, 8 2 ज़ा 61 17 174 आएगा ये, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। कितना आएगा बेटा 174, ठीक है। नाउ 87 7 3 21 1
2। तो हाँ ठीक है देखो सुनो आगे नीचे हमारे पास कितना है √3। तो जब भी नीचे रूट आता है हम क्या करते हैं बेटा उसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज कर देते हैं, इसको मैं इधर लिख रहा हूं बाकी का, ठीक है। अब यहां से राइट डाउन कर लेना, ठीक है। बाकी का हम इधर लिख रहे हैं, छोटा सा ही पार्ट बचा है। तो यहां से हम d इक्वल टू इसको रैशनलाइज करेंगे 174 अपॉन √3 मल्टीप्लाई करेंगे √3 से ऊपर नीचे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे √3 से ऊपर नीचे। सो d इक्वल टू जाएगा बेटा 174 √3 अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हो जाएगा √3 इंटू √3 3। इसको इससे कट कर देंगे तो ये कितने बार जाएगा 3 4 12 3 5 15 3 5 15 15 16 17 2 बचेगा 3 8 24 √3 तो आएगा बेटा 58 √3 मीटर। ये हमारा आंसर है। तो बलून ने यहां से लेके यहां तक 58 √3 ट्रेवल किया है। क्लियर है? तो इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये हमारा आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन रहेगा एंड देन ये चैप्टर इसी के साथ हमारा हो जाएगा समाप्त, ठीक है। देन आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 में सर्कल्स में। चलो देखो, स्ट्रेट हाईवे, तो हमारे पास एक हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, एक टावर के फुट को लीड कर रहा है, ठीक है। ये एक टावर है, ये क्या है बेटा टावर है, ठीक है। इस टावर के फुट मतलब ये, ठीक है, इसको लीड कर रहा है, मतलब ये हाईवे इसके पास जा रहा है, टावर के फुट पे जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है बेटा जो यहां खड़ा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार, ठीक है। वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। ये हमारी कार है, इसको ये ऑब्जर्व कर रहा है, इसको ये ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करते टाइम पे हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन एंगल कहां बनता है बेटा ऊपर से बनता है। डिप्रेशन एंगल कहां बनता है ऐसे बनता है इधर की तरफ। तो हमारा जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। अब ये कार कहां जा रही है बेटा इधर की तरफ जा रही है। तो ये कार आगे किसकेगी। तो जब ये कार आगे किसकेगी तो हमारा जो एंगल है वो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। हमारा एंगल कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। तो हमारा ये वाला एंगल आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारा डिप्रेशन एंगल 60 हो जाएगा। तो देखो z बन रहा है, तो ये वाला तो आ जाएगा हमारा 30 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री। क्लियर है? नाउ फाइंड द और 6 सेकंड लेटर, मतलब कार यहां से यहां तक 6 सेकंड में गई है। कार यहां से यहां तक 6 सेकंड में गई है। तो हमें ये बताना है कि अब यहां से यहां तक कार को जाने में कितना टाइम लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि उसको टी टाइम लगेगा। क्या मान लेते हैं? उसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा t टाइम लगेगा। और उसकी स्पीड कितनी है देखो इसमें लिख रखा होगा, ये रहा यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। मतलब वो एक सेम स्पीड से आगे जा रही है, उसकी स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है? वो एक सेम स्पीड से आगे जा रही है। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, यहां से इसको पहले तो ट्राइंगल बना लो A B C and D। क्लियर है? नाउ लेट स्पीड ऑफ कार तो स्पीड ऑफ कार b x किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है बेटा x किलोमीटर पर हावर, ठीक है। एक काम करो, ये पर हावर हटाओ, x लिखो सिंपल, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी है x है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान दो। हम बोल रहे हैं यहां पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा फॉर्मूला होता है 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है हमारी? स्पीड है x, ठीक है। डिस्टेंस हमें पता नहीं है, यहां से यहां तक कितना चला है। टाइम कितना है 6 सेकंड। यहां से यहां तक टाइम कितना है? ये 6 सेकंड। तो हम यहां पे डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसको इधर भेज देंगे तो आ जाएगा d इक्वल टू 6x। कितना आ जाएगा? d इक्वल टू 6x। कितना आ जाएगा? d इक्वल टू 6x। अब मुझे पता करना है यहां से यहां तक कितना चली है। तो यहां से यहां तक चलेगी तो स्पीड तो सेम रहेगी, क्योंकि इसने बोला है यूनिफॉर्म स्पीड है। डिस्टेंस हमें पता लगानी है। अच्छा, यहां से यहां तक में टाइम कितना था? 6 सेकंड।
लेकिन लेकिन यहां से यहां तक का टाइम पता है क्या? नहीं पता ना, तो टी ही रखेंगे, इसको टी ही रखेंगे। ये इधर आ जाएगा तो डी का वैल्यू आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो हो जाएगा डी एक्स या एक्स डी, ठीक है, एक्स टी हो जाएगा, एक्स टी, ठीक है। तो डी का वैल्यू हो जाएगा एक्स टी, ठीक है, डी का वैल्यू हो जाएगा एक्स टी। तो हमारे पास डी का यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ रहा है बेटा 6x और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास xt, कितना आ रहा है? xt। तो ये डिस्टेंस तो xt है और ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस xt और ये वाला 6x है। अब दो ट्राइंगल लेंगे हम, देखेंगे बहुत ध्यान से। पहले मैं ले रहा हूं ट्राइंगल BCD छोटा वाला, फ्रॉम ट्राइंगल BCD। इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करेंगे, दैट इज tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें इसकी हाइट बतानी है, ठीक है, हमें इसकी हाइट बतानी है, नहीं हाइट नहीं बतानी, हमें क्या बताना है कि ये यहां से यहां तक कितना दूर चल रहा है। हमें बताना है कि यहां से यहां तक इसको कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। क्लियर है? तो देखो परपेंडिकुलर कितना है, हमें क्या ये पता है इसकी हाइट कितनी है? नहीं पता, इसकी हाइट हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं इसकी हाइट है बेटा h। कितनी है? h है। तो इसकी हाइट h है हमारे पास, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? h है। तो यहां पे हम लिख लेंगे h अपॉन बेस कितना है बेटा? बेस कितना है हमारा? बेस हमारा हो जाएगा t, बेस हो जाएगा हमारा t, ठीक है, बेस हो जाएगा t, h अपॉन टी इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा कितना है इसमें? थीटा है 60 डिग्री, कितना है? 60 डिग्री। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा h अपॉन टी इक्वल टू tan 60 होता है बेटा रूट थ्री। सो यहां से इस t को उधर भेज देंगे, इस t को उधर भेज देंगे, तो हमारे पास आएगा h इक्वल टू √3t, ठीक है, h इक्वल्स टू √3t। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सुनो आगे, देखो आगे ध्यान देंगे। अब हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल, ठीक है, अब हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल। कौन सा लेंगे? पूरा ACD। सो हम लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ACD, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल ACD। अब इस ट्राइंगल में मुझे बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? तो परपेंडिकुलर तो वही होगा जो यहाँ है, हाइट होगी परपेंडिकुलर h। बेस क्या होगा? ये बेस पूरा होगा, ये वाला बेस होगा पूरा, ये मतलब 6x प्लस xt, ये हमारा बेस होगा 6x प्लस xt इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है। ये आ जाएगा यहां से tan 30 कितना होता है? tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है बेटा 1 अपॉन √3। इसके आगे इधर देखेंगे, इसके आगे इधर देखेंगे, ठीक है, इधर देखेंगे। सो यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा √3h, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा √3h, ये चल जाएगा उधर, तो आएगा 6x प्लस xt। अब सुनो मेरी बात, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालना है कि यहां से यहां तक इसका कितना टाइम लग रहा है। हमें t निकालना है, x से तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो t निकालना है। तो t निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे। t निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे। बट यहां हमने कुछ गड़बड़ करी है। ना, ठीक है, देखो यहां से हम h का वैल्यू पुट करेंगे इधर, ये जो h का वैल्यू है, ये जो h का वैल्यू बेटा, इसको हम ले जाके रखेंगे इधर, ठीक है। तो √3 अपनी जगह रहेगा, ठीक है, √3 अपनी जगह रहेगा। h का वैल्यू आएगा √3t, कितना आएगा? √3t, ये h का वैल्यू है। आगे जाएगा 6x प्लस xt, कितना आ जाएगा? 6x प्लस xt। अब देखो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3t हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहां से हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस xt, 6x प्लस xt। नाउ कुछ गड़बड़ हुई है, कहाँ हुई है? 6x प्लस xt। अच्छा, मैंने यहाँ पे कहीं तो गड़बड़ करी है, t यूज किया मैंने। अच्छा, देखो गड़बड़ कहाँ हुई है? इसका जो बेस लेना था ना हमें, इसका बेस BCD, इस ट्राइंगल में जो बेस लेना था, मतलब यहाँ वाला, ये हमें लेना था बेटा xt। टाइम ये तो हमें ये डिस्टेंस लेना है xt, तो यहाँ पे xt आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे xt आएगा, यहाँ पे भी xt आएगा, तो यहाँ पे भी बेटा xt आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप रखोगे xt, कितना रखोगे बेटा? xt रखोगे, ठीक है। देखो सो यहाँ पे आएगा xt, √3 इंटू यहाँ आएगा बेटा xt √3, ठीक है, xt √3 xt कुछ भी बोल लो, एक ही बात है, 6x प्लस xt। अब देखो
इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3x t हो जाएगा, 3x t हो जाएगा इक्वल टू 6x प्लस xt। ठीक है, इसके आगे का कहाँ लिखे, इसके आगे का कहाँ लिखे, चलो आगे वाले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ रहा है 3x इक्वल टू 6x प्लस xt, 3xt इक्वल टू, ठीक है, 3xt इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 3xt इक्वल टू 6x प्लस xt, 6x प्लस xt, इस xt को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3xt माइनस xt, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, नाउ 3xt में से xt गया तो बचेगा 2xt, ठीक है, इक्वल टू 6x। हमें निकालना था t, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 6x अपॉन 2x हो जाएगा, x कट जाएगा, 2 3 जा, तो हमारे पास आएगा 3। तो बेटा हमें जो टाइम लगेगा वहां पहुंचने में वो लगेगा 3 सेकंड। कितना लगेगा? 3 सेकंड। क्लियर है। तो जो हमारी कार है बेटा, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में तो 6 सेकंड लगे थे, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में इसको मात्र 3 सेकंड लगेंगे। क्लियर है? तो इसे और इसे राइट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके। यहां पे हमारा ये चैप्टर हो जाता है बेटा कंप्लीट। तो हमने टोटल 9 चैप्टर्स को यहां तक समाप्त कर लिया है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक नए चैप्टर की, दैट इज सर्कल्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ गुड डे।